नमस्कार, बोलता हिमाचल देख रहे आप और मैं हूं राम भारद्वाज। आज है 7 जुलाई 2024 और हिमाचल प्रदेश से जुड़ी हुई 10 बड़ी खबरों की जानकारी अपडेट्स हम आपके लिए लेकर आए हैं। लास्ट तक आप इस वीडियो को देखिएगा। वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और हमारे चैनल बोलता हिमाचल को आप सब्सक्राइब जरूर करें। पेश है आज की सबसे बड़ी खबरें। हिमाचल प्रदेश में पदक विजेता खिलाड़ियों को 65 लाख रुपए की नकद पुरस्कार राशि जारी। प्रदेश सरकार ने विभिन्न राष्ट्रीय स्तर की खेल प्रतियोगिताओं में पदक विजेता खिलाड़ियों की कुल नकद पुरस्कार राशि जारी कर दी है। प्रदेश के वर्ष 2018 से लेकर 22 जनवरी 2022 तक के 102 पदक विजेता खिलाड़ियों को उनकी खेल उपलब्धियों के लिए 65 लाख रुपए की नकद पुरस्कार राशि जारी की गई है। अब पदक विजेता खिलाड़ियों को जिला युवा सेवा एवं खेल अधिकारी द्वारा इस राशि का वितरण किया जाएगा। एचआरटीसी के पास पेंशन के लिए नहीं है बजट, निगम ने सरकार से मांगी अतिरिक्त ग्रांट। एचआरटीसी प्रबंधन के पास पेंशनरों की पेंशन व अन्य अदायगियों के लिए बजट नहीं है। स्थिति है कि इस माह भी निगम के करीब 8,000 पेंशनरों को पेंशन जारी नहीं हुई है। हालांकि निगम के कर्मचारियों को वेतन जारी कर दिया गया है और पिछले कई महीनों से कर्मचारियों को समय पर वेतन मिल रहा है, लेकिन पेंशनरों की पेंशन में बजट आड़े आ रहा है। पेंशनरों की अदायगी पर करीब 25 करोड़ रुपए की बजट की जरूरत होती है, जबकि सरकार ने निगम को जो ग्रांट दी है उसमें से महज 9 करोड़ ही बचा हुआ है। वहीं निगम को इस महीने 68 करोड़ रुपए की जरूरत थी, राज्य सरकार से सिर्फ 59 करोड़ रुपए ही मिली है। पेंशन के लिए करीब 25 करोड़ रुपए की जरूरत थी। निगम के प्रबंध निदेशक रोहन चंद ठाकुर ने राज्य सरकार को पत्र लिखकर अतिरिक्त ग्रांट की मांग की है, ताकि पेंशनरों की मासिक पेंशन सहित अन्य देनदारियों का भुगतान किया जा सके। अभी तक सरकार की ओर से इसका कोई जवाब नहीं आया है। उम्मीद लगाई जा रही है कि सरकार जल्द ही इसकी व्यवस्था करेगी, जिससे ये भुगतान हो सकेगा। निगम प्रबंधन अपने स्तर पर बजट एकत्रित करने में जुटा हुआ है। लोकसभा चुनाव में भी निगम की 1408 बसें चुनावी ड्यूटी पर थी। इसकी भी करीब 8 करोड़ रुपए की राशि चुनाव आयोग से निगम को लेनी बाकी है। निगम की ओर से चुनाव में बसों के हुए खर्च की रिपोर्ट बनाकर आयोग को भेज दी है। वहीं ये राशि भी निगम को आएगी, जिससे निगम को राहत मिलेगी। मंडी में 3,000 रुपए के लिए बिक गया अधिकारी का ईमान, विजिलेंस ने रिश्वत लेते रंगे हाथों धरा। सराज के गुंडा कंडीधार पटवार खाना में तैनात पटवारी पर शाम के वक्त विजिलेंस की टीम ने रिश्वत लेने के मामले में बड़ी कार्रवाई की है। मामले में आरोपी पटवारी ने मात्र 3,000 रुपए के लिए अपना ईमान बेच दिया तथा विजिलेंस की टीम के हाथों रंगे हाथ पकड़ा गया। आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर टीम ने आगामी कार्रवाई शुरू कर दी है। जानकारी के अनुसार तहसील थुना के गाँव बरसो डाकघर शंकर देरा निवासी भागचंद ने विजिलेंस में शिकायत दर्ज करवाई थी कि तहसील थुना के तहत गुंडा खंडीधार पटवार सर्कल का पटवारी राजस्व संबंधित कार्य के लिए 10,000 रुपए की रिश्वत की मांग कर रहा है। शिकायतकर्ता ने बैंक ऋण लेने के लिए पटवारी से राजस्व लेने थे, जिसके लिए पटवारी ने 10,000 रुपए की मांग की थी, जिस पर विजिलेंस ब्यूरो की टीम ने अपना जाल बिछाते हुए पटवारी राजेश कुमार को 3,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ धर दबोचा। खबर हाईकोर्ट से, पेंशन रिवीजन में देरी पर जेल जाएंगे शिक्षा विभाग के अफसर। पेंशन रिवीजन को लेकर हिमाचल हाईकोर्ट में चल रहे एक केस में शिक्षा विभाग के अधिकारियों की जेल जाने की नौबत आ गई है। हिमाचल हाईकोर्ट ने इन अधिकारियों को 10 जुलाई को कोर्ट में सरेंडर करने को कहा है, ताकि इन्हें सिविल कारावास भेजा जा सके। मुख्य सचिव को निर्देश दिए गए कि इन अधिकारियों के लिए कारावास के समय के दौरान निर्वाह भत्ता यानी सब्सिस्टेंस अलाउंस देने की व्यवस्था की जाए। एडिशनल एडवोकेट जनरल को कहा गया कि इस बारे में चीफ सेक्रेटरी को सूचित कर दे। न्यायाधीश विवेक सिंह ठाकुर और न्यायाधीश रंजन शर्मा की खंडपीठ ने लक्ष्मण दास बनाम हिमाचल प्रदेश सरकार से संबंधित एग्जीक्यूशन पिटीशन में ये निर्देश दिए है। ये सुनवाई 5 जुलाई को हाईकोर्ट में हुई है। कोर्ट ने पाया कि न तो इस जजमेंट को पूरी तरह से लागू किया गया और न ही संबंधित अधिकारी कोर्ट में मौजूद है। केस के रिकॉर्ड के अनुसार इस मामले में शिक्षा सचिव, शिक्षा निदेशक और संबंधित डिप्टी डायरेक्टर पार्टी है। नुकसान रोकने को सरकार गंभीर, प्रदेश के पंडोलाजी डैम की होगी पड़ताल।
प्रदेश के प्रमुख पंडो और लाजी डैम की पड़ताल के लिए सरकार ने विशेष तकनीकी टीम भेजी है। ये टीम सोमवार को डैम साइट पर जाकर सभी तरह की जांच करेगी। बरसात में इन दोनों बांधों से हिमाचल में काफी ज्यादा नुकसान होता है। हर साल यहाँ से नुकसान की सूचना मिलती है, लिहाजा इस बार सरकार पहले से सतर्क और सरकार का आपदा प्रबंधन भी मुस्तैदी बरत रहा है। हालांकि इस बार शुरुआत में बरसात उस तरह से नहीं लग रही है जैसे पिछले साल थी, मगर फिर भी भारी बारिश के कारण बांधों से बड़ा नुकसान यहाँ पर होता है। सूत्रों के अनुसार डैम से होने वाले नुकसान को पूरी तरह से रोकने के लिए सरकार गंभीर है और गत शुक्रवार को ये मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना ने संबंधित अधिकारियों के साथ बैठक की है। इस बैठक के बाद तकनीकी टीम को लाजी व पंडो डैम में पड़ताल को कहा गया है। आफत की बारिश से गग्गल में घरों व दुकानों में घुसा पानी, इच्छी में सैड गिरने से बांध को पहुंचा नुकसान है। शुक्रवार रात को हुई भारी बारिश ने गग्गल और आसपास के इलाकों में जमकर कहर बरपाया। बारिश के चलते लगभग 80% घरों दुकानों में पानी घुस गया। गग्गल के अनुज के शोरूम और गोदाम में पानी घुसने से करीब 35 लाख रुपए का नुकसान हुआ है। वहीं व्यापार मंडल गग्गल के प्रधान देवेंद्र कोहली के इलेक्ट्रॉनिक शोरूम, घर तथा गोदाम में पानी घुसने से करीब 25 लाख रुपए का नुकसान हुआ है। गग्गल की अनेक दुकानों में वो नुकसान भी लाखों में आंका जा रहा है। अगस्त की 26 तारीख से होगा मणिमहेश यात्रा का आगाज, ऑनलाइन पंजीकरण शुरू। मणिमहेश यात्रा के लिए ऑनलाइन पंजीकरण शुरू हो गया है। एसडीएम भरमौर कुलवीर सिंह राणा ने कहा है कि इस बार मणिमहेश यात्रा का आगाज 26 अगस्त से होगा, जो कि 11 सितंबर तक चलेगी। इसके लिए इस बार आधिकारिक यात्रा से पूर्व मणिमहेश डल झील की ओर रुख करने वाले सभी यात्रियों का पंजीकरण होगा। हालांकि आधिकारिक यात्रा से पहले हजारों की संख्या में शिव भक्त मणिमहेश डल झील पहुंचकर आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। इस वर्ष भी यात्रियों का डल झील की ओर रुख करने का दौर काफी समय पहले से आरंभ हो चुका है और बर्फ के बीच डल झील जाने वाले यात्रियों के वीडियो भी सोशल मीडिया पर देखने को मिल चुके हैं। लिहाजा इसके बाद प्रशासन की ओर से डल झील की ओर जाने वाले यात्रियों के लिए पर्वतारोहण संस्थान भरमौर में पंजीकरण अनिवार्य किया है। पंजीकृत यात्री मणिमहेश की ओर रुख करे। इसके लिए प्रशासन हड़सर में पुलिस बलों की तैनाती भी करने जा रहा है। हिमाचल के शहीद कुलभूषण मांटा को शौर्य चक्र, बारामूला में गोली लगने के बावजूद जिंदा पकड़ा था आतंकी। वीरभूमि हिमाचल प्रदेश के शिमला जिले की तहसील कुपवी के गोंट गांव के शहीद राइफलमैन कुलभूषण मांटा को मरणोपरांत शौर्य चक्र से नवाजा गया है। राष्ट्रपति ने दिल्ली में ये सम्मान शहीद की मां दुर्मा देवी व पत्नी नीतू को प्रदान किया है। हिमाचल विधानसभा उपचुनाव 10 जुलाई को सुबह 7 से शाम 6:30 बजे तक एग्जिट पोल पर प्रतिबंध। मुख्य निर्वाचन अधिकारी मनीष गर्ग ने शनिवार को बताया कि निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने के लिए भारत निर्वाचन आयोग ने देर हमीरपुर व नालागढ़ विधानसभा क्षेत्रों में होने वाले उपचुनावों के दृष्टिगत 10 जुलाई 2024 को सुबह 7 से शाम 6:30 बजे तक किसी भी प्रकार के एग्जिट पोल के आयोजन, प्रकाशन तथा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की ओर से इसके प्रसारण पर प्रतिबंध लगाया है। उन्होंने बताया कि मतदान समाप्ति के 48 घंटे पूर्व की अवधि के दौरान किसी भी चुनाव संबंधी सामग्री, ओपिनियन पोल के परिणाम या अन्य किसी भी प्रकार के सर्वेक्षण के प्रसारण पर प्रतिबंध रहेगा। कुल्लू में घास काटते खाई में गिरकर पति पत्नी की मौत, एक दिन पहले ही मनाया था बेटी का जन्मदिन। घास काटते समय पैर फिसलने से खाई में गिरकर पति पत्नी की मौत हो गई है। ये दर्दनाक हादसा हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले के आनी में ब्रों पुलिस थाना के तहत पंचायत कुस्बा के किंचा गांव में पेश आया है। सूचना मिलती पुलिस ने शवों को कब्जे में ले लिया और पोस्टमार्टम के बाद परिजनों को सौंप दिया है। कोई भी पोंग बांध विस्थापित नहीं रहेगा भूमिहीन, कानून बदलना पड़ा तो बदलेंगे, सीएम सुक्खू। सीएम सुक्खू ने कहा है कि कांग्रेस सरकार किसी भी पोंग बांध विस्थापित परिवार को भूमिहीन नहीं रहने देगी। उन्होंने कहा है कि मैं स्वयं इस मामले को देखूंगा और कानून भी बदलना पड़ा तो कानून बदल देंगे, लेकिन विस्थापकों की समस्याओं का समाधान सुनिश्चित किया जाएगा। उन्होंने कहा है कि वर्ष 1972 से 20,722 प्रभावित परिवार न्याय की आस में दर बदर भटक रहे हैं, लेकिन उनकी समस्याओं का समाधान नहीं हुआ है। लेकिन अब कांग्रेस सरकार उनकी समस्याओं को सुलझाएगी।
उन्होंने कहा कि देर अब हमारा हो चुका और यहाँ की समस्याओं का समाधान करना मेरा दायित्व है। शौचालयों में महिलाओं से अतिरिक्त वसूली पर हिमाचल हाईकोर्ट सख्त। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने शिमला शहर में शौचालय का प्रयोग करने पर महिलाओं से अतिरिक्त शुल्क वसूलने पर कड़ा संज्ञान लिया है। अदालत ने शौचालय का रख रखाव करने वालों को निर्देश दिए कि शौचालय के भीतर शिकायत पत्र में मोबाइल नंबर लिखा जाए। अगर किसी भी महिला से यूरिन के लिए 5 या कोई पैसे मांगे जाए तो उसकी शिकायत दर्ज कराई जाए। न्यायाधीश त्रिलोक सिंह चौहान और न्यायाधीश सुशील कुकरेजा की खंडपीठ ने कहा कि अदालत के आदेशों के बावजूद भी अगर वसूली की जाएगी तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। वहीं इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज शिमला में शौचालय की खस्ता हालत पर हाईकोर्ट ने विभाग के मेडिकल सुपरिटेंडेंट और प्रदेश स्वास्थ्य विभाग के सचिव को पार्टी बनाया है। चयन आयोग ओटी भर्ती के परीक्षा परिणाम पर सरकारी पेंच भुगतान का मामला उलझा। ओटी पोस्ट कोड 1073 के 162 पदों की लिखित परीक्षा के परिणाम में सरकारी पेंच फंस गया है। ये परिणाम सरकारी औपचारिकताओं में उलझ गया है। हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग का ट्रेजरी कोड अभी तक सिर्जित नहीं हो सका है। इस वजह से इस परीक्षा का आयोजन करने वाली आउटसोर्स एजेंसी एडसिल को भुगतान नहीं हो पा रहा है। 35 लाख के इस भुगतान के बाद एजेंसी की तरफ से आयोग को लिखित परीक्षा का परिणाम जारी किया जाएगा। वेदर अपडेट, मानसून की बारिश से मचने लगी तबाही, 12 जुलाई तक रहेगा येलो अलर्ट। मानसून की बारिश अब तबाही मचाने लगी। हालांकि शनिवार को प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में बादल छाए रहे, लेकिन कहीं पर भी वर्षा नहीं हुई है। लेकिन पिछले 24 घंटों में जमकर बादल बरसे हैं, जिससे कई जगहों पर नुकसान हुआ है। मौसम विभाग के अनुसार 12 जुलाई तक येलो अलर्ट रहेगा। शनिवार को धौलाकुआं में अधिकतम तापमान 32.9 डिग्री और शिमला में 22.8 डिग्री रिकॉर्ड किया गया है। शनिवार सुबह बंद पड़े NH और सड़कों तथा बिजली ट्रांसफार्मरों को दुरुस्त किया गया है। जिला सिरमौर के तहत NH 707 बंद पड़ा था, जिसे दोपहर तक यातायात के लिए खोल दिया गया है। 150 बंद सड़कों में 88 सड़कों को ठीक किया गया है। मंडी जिला में 111 सड़कें बंद थी, जिसमें से 73 सड़क यातायात के लिए बहाल कर दी गई है। अब प्रदेश में 62 सड़कें ही बंद है और मौसम ने साथ दिया तो इनमें से अधिकांश सड़कों को रविवार को यातायात के लिए बहाल कर दिया जाएगा। सुबह बंद पड़े 334 बिजली ट्रांसफार्मरों में से 180 को ठीक कर दिया गया है। अब 154 बिजली ट्रांसफार्मर ही बंद है। वहीं 55 बंद पड़ी पेयजल योजनाओं में से 29 को ठीक कर दिया गया और अब 26 योजनाएं ही प्रभावित चल रही है। इसमें सबसे अधिक शिमला के ट्योग व कुमारसैन में 22 योजनाएं बंद है। तो ये थी हिमाचल प्रदेश की आज की सबसे बड़ी खबरें। हमेशा की तरह आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और हमारे चैनल बोलता हिमाचल को आप सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।